बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अवर चैनल THS टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं अपने बिगनर्स के लिए क्लास नंबर 8 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की क्लास में मैं अपने बिगनर्स को सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कपड़े की फोल्डिंग कर सकते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने अपने बिगनर्स को सिखाया था कि आप बेसिक सिलाई कैसे लगा सकते हो, एक पैर की सिलाई कैसे लगा सकते हो और किनारी की सिलाई आप कैसे लगा सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए होंगे, क्योंकि इसी प्रैक्टिस की बेस पर आप आगे फैशन डिज़ाइनिंग लेवल कोर्स तक पहुँच सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से फोल्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसी तरीके से कोई रफ सा पीस ले लेना है और फिर आपने आ जाना है अपनी मशीन की तरफ। मशीन पे मैंने पहले की तरह ही, जो मैंने पहले की क्लास ली थी उसमें भी मैंने ऑपोजिट ही धागा रखा था और आज भी मैंने ऑपोजिट ही धागा रखा है, ताकि आपको कपड़े पर धागा नुमाया तौर पर नज़र आ सके। जी, फोल्डिंग करते हुए आपने क्या मेथड अपनाना है कि सबसे पहले जो आपने कपड़े को करना है, इस तरीके से फोल्ड एक बार और उसके बाद फिर ये 2 बार आपने 2 टाइम फोल्ड करना है कपड़े को। और किनारी की सिलाई की अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो या कर रहे हैं तो ये देखिए कि आपने यहाँ भी इसी किनारी की सिलाई का आपने यूज़ करते हुए, फोल्डिंग करते हुए आपने ये जो आपने कपड़े की ऊपर वाली लेयर है इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बिगिनर्स, ये थी हमारी फोल्डिंग की सिलाई। अब यहाँ पर जो बिगिनर्स होती हैं वो गलती कहाँ करती हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपको गलती का पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ नहीं। आपने इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है और फिर आपने उससे थोड़े से कपड़े को इस तरह से मोड़कर आपने किसी एक जगह पर इस तरीके से कपड़े को रख के देख लेना है दरमियान में अपनी सिलाइयों के, कि आया आपकी ये जो सिलाई और कपड़े का जो है मार्जिन ये बिल्कुल इक्वल बैठ रहा है। मतलब ये देखें, यहाँ से मेरी कपड़े की किनारी, ये कपड़े की किनारी उस कपड़े की किनारी बिल्कुल बराबर है, ये ऊपर नीचे नहीं है। और इसी तरीके से मेरी यहाँ से कपड़े की किनारी तो बराबर है ही, लेकिन उसके साथ मेरी ये वाली जो मेरी फोल्डिंग है, ये कपड़े की फोल्डिंग ये भी बराबर है और सिलाई भी मेरी बिल्कुल बराबर है। यानी कि आपकी तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। कपड़े के ऊपर से ये किनारी, ये आपकी कपड़े की फोल्डिंग और उसके ऊपर लगी हुई ये सिलाई। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको गलती का कैसे पता चलेगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गलती होती कहाँ है बिगनर से। आपने वही कपड़े को 2 टाइम फोल्ड करना है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। और मशीन के पाँव के नीचे से कपड़े को दबाना है, 1-2 टांका लेना है। और ये देखें, अब आपने इधर से इतना रखा है और जाते जाते आपका क्या होगा, आप ये इस तरह से आप ज़्यादा या कम करते जाएंगे कपड़े को। ये होगी आपकी गलती। आपने ये भी नहीं करना है, आपने इस तरीके से कपड़े को कम भी नहीं करना है। आपका वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ख्याल ये रखना है आपकी ये जो सिलाइयों का डिस्टेंस या फिर फोल्डिंग जो है आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यही बात आपने यहाँ पे ख्याल रखनी है कि आपकी जो ये फोल्डिंग कहीं से कम या फिर कहीं से ज़्यादा ना हो। और दूसरे जो आपने ख्याल क्या करना है कि आपकी ये जो सिलाई है ये आपकी इस तरीके से कहीं से किनारी से उतरी हुई ना हो और कहीं से चढ़ी हुई ना हो। आपकी ये जो सिलाई है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आपकी जो सिलाई है वो कहीं से उतरी हुई नहीं होनी चाहिए और कहीं से किनारे से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लेकिन आपको सबसे पहले वही वाली जो मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताई थी कि आपने सबसे पहले बेसिक सिलाई की प्रैक्टिस करनी है, फिर एक पैर की सिलाई की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने करनी है ये किनारी सिलाई की प्रैक्टिस। 4th नंबर पे आप आइएगा फोल्डिंग की तरफ। फोल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फोल्डिंग के बगैर कोई भी कपड़ा सिलाई नहीं होता है। फोल्डिंग आपकी कमीज़ के दामन्स में होती है, कमीज़ के चाक्स में होती है, बच्चियों की फ्रॉक्स में होती हैं। इसके अलावा जो शलवार के नेफे होते हैं उसमें भी फोल्डिंग मस्ट होती है। तो इसलिए आप जब तक बेसिक सिलाइयाँ नहीं सीखेंगे तब तक आप प्रोफेशनल सिलाई की तरफ नहीं आ सकती। तो यही थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली क्लास में। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चियाँ या बहनें जो सिलाई सीखना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है तो उनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव साबित हो सके।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से मिल सकेंगी आपको मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।